स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज तबीयत थोड़ी-सी डाउन लग रही थी मेरी, तो आज वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा। मैंने सोचा आज छोड़ देता हूँ। फिर मुझे एक बात याद आई, जो इस साल की शुरुआत में मैंने न्यू ईयर पे कुछ लेते हैं ना लोग, रेज़ोल्यूशन ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मैंने सोचा था कि इस साल मैं एक चीज़ प्रैक्टिस करूँगा, एक पर्टिकुलर चीज़। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं ना, जैसे जिम जाना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, जैसे मैंने रोज़ वीडियो बनानी है एक, इस तरीके की। तो ये हम कुछ दिन तो अच्छा फ़ील करते हैं तो जाते हैं, फिर कुछ क्योंकि लाइफ़ एक जैसी नहीं चलती, कभी लो, कभी हाई। तो जब हम लो होते हैं, इमोशनली थोड़ा वीक होते हैं, तो हम ये चीज़ें छोड़ देते हैं। तो मैंने ये सोचा था साल की शुरुआत में कि मैं ये ऐसे नहीं करूँगा, मैं एक चीज़ प्रैक्टिस करूँगा कि नो मैटर व्हाट मेरे लाइफ़ में क्या चल रहा है, इमोशंस को साइड में रख के जो काम है वो काम मैं करता रहूँगा। चाहे मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ तभी भी करूँगा, बुरा फ़ील कर रहा हूँ तभी काम चलता है, काम नहीं रुकेगा। द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है? तो वही बात मुझे आज याद आई कि अगर आज रख दूँगा तो यार वो वाली बात फिर प्रैक्टिस में नहीं होगा ना फिर तो। वो करना और इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ऐसी आदत दिमाग को डालनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इमोशंस में आके अपने इम्पोर्टेंट चीज़ों को रोक दोगे, जिम जाना छोड़ दोगे, वॉक पे, तो आप ही का नुकसान है अल्टीमेटली। और इमोशंस का क्या है, वो तो भाई गीता में भी लिखा है, मौसम की तरह जैसे मौसम बदलता रहते हैं, वैसे ही मनुष्य की इंद्रियाँ जो हैं, जो इमोशंस हैं, वो भी बदलते रहते हैं, वो कभी एक जैसे नहीं रहे, हो ही नहीं सकता कि वो एक जैसे रहेंगे। ठीक है? तो इस तरह की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैंने यही सोच के चलो बना लेते हैं आज वीडियो कोई बात। थोड़ी तबीयत डाउन है, कोल्ड जैसा कुछ तो रखा है मुझे, सोचा बना लेते हैं। दिल्ली में गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि 8-10 दिन के लिए कसोल होके आऊँ या तो वर्क फ्रॉम होम लेके चला जाऊँगा, वहीं से काम करूँगा या तो 7-8 दिन की छुट्टी भी ले लूँगा, छुट्टी ही पड़ी हुई है मेरे पास। गर्मियों में कसोल पे जाके में रहने में मज़ा ही अलग है। मैं ज़्यादा रहता हूँ, लेकिन मैंने उधर की वीडियोज़ नहीं बनाई हुई हैं बहुत सारी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ना कि वहाँ जाके वहाँ भी वीडियोज़ बनाऊँगा। कमेंट करना अगर तुम लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए, पता नहीं किसी को इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, तो अगर चाहिए तो कमेंट करना। मैं ट्रैवल पे भी जाऊँगा तो वहाँ पे भी वीडियो शूट करके नेचर में और करूँगा अपलोड। तो आज मुझे बात करनी थी कि ये जो हमारी सोसाइटी में कल्चर है मेहनत करने का, मेहनत करो, मेहनती बनो, ये कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, मेहनत आप करते हैं, राइट? आपको बताया जाता है बचपन से ही मेहनत करो, एक अच्छा इंसान मेहनत करता है, मेहनती इंसान होना चाहिए। ठीक है? आप तो सुबह से शाम तक मेहनत करो, काम करो और कोई इंसान अगर मेहनत नहीं करता, खाली बैठा रहता है, घर पे पड़ा रहता है, उसको पूरी दुनिया वाले ताने मारते हैं, फिर घर वाले भी ताने मारते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ कहाँ से आई? मतलब ये किसने डिसाइड किया कि सुबह से शाम तक काम करना सही है? जैसे इन्फोसिस के मालिक का आप लोगों ने बयान सुना होगा कुछ दिनों पहले, जिन्होंने कहा था कि 12-12 घंटा काम करना चाहिए इंडिया के यूथ को, तो संडे को भी काम करना चाहिए, घर पे क्या करेंगे बैठ के? इन जैसे लोगों ने ही बनाया होगा ये सिस्टम, मेरे को जहाँ तक लगता है। तुमने कभी ये बात सोची है कि गधे की तरह काम करना महानता होती है? अरे वाह! कितना मेहनत तो गधा भी करता है, दिन-रात ईंटा ढोता है, बालू ढोता है, तो क्या वो महान है? मेहनत करने से कैसे महानता होती है? ये तुमने कभी सोचा, क्वेश्चन किया? पता है हमारी सोसाइटी में इतनी गलत चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं ना वो क्वेश्चन्स नहीं करते, क्वेश्चन करना बंद कर दिया है और जो करते हैं उनके प्रति टॉलरेंस नहीं होता उनका, टॉलरेट ही नहीं कर पाते। वो एकदम वो हो जाते हैं, नहीं, नहीं, नहीं ये तो हमारे बिलीफ तोड़ रहा है, ये तो जो चली आई परंपराएँ हैं, घिसी-पिटी सब तोड़ने लग रहा है, नहीं, 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 नहीं मार दो इसको, काट दो, भगा दो। इस तरह की बातें करने लगते हैं। ये प्रॉब्लम है। तुम सोचो कभी कि क्यों मेहनत करूँ मैं? अच्छा एक और बात, ये जो बड़े-बड़े पूँजीपतियों के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं इतनी मेहनत? तो अगर मेहनत करना इतनी महान है, तो वो क्यों नहीं करते मेहनत? या तुमने सुना होगा कि जितनी बड़ी पोस्ट पे आदमी होता है, उतना ही वो मज़े में रहता है या मज़े करता है। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं जब महानता है तो? तुम्हें ये गरीबों को ही क्यों पाठ पढ़ाया जाता है? बेसिकली ये जो मेहनत कराने वाला कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये यही है कि गरीब लोगों को से कैसे मेहनत कराएँ और अब ऐसे तो बोल नहीं सकते कि हम तुम्हें गुलाम बनाए काम करा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, इसका एक मेडल दे देते हैं तुम्हें, मेहनती आदमी मेहनती, बहुत मेहनत करता है ये बंदा, गुड। मेरे पापा 22-23 साल से एक कंपनी में काम कर रहे हैं, कंटिन्यू जाते हैं सुबह से शाम तक 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं। क्या मिला उन्हें इसके बदले? ये जो भी इंसान ये सब करता है इस तरह के काम, उन्हें क्या मिलता है बुढ़ापे में? कुछ बीमारियाँ, एक खटिया, ज़िंदगी खत्म। अरे तुम एन्जॉय करो यार।
तो अगर तुम्हें स्विमिंग पसंद है स्विमिंग करो, अगर तुम्हें डांस देखना पसंद है डांस करवाओ, रशिया जाओ, थाईलैंड जाओ, बैंकॉक जाओ, कुछ गलत नहीं है। ये सारे अमीर लोग जाते हैं जिन्होंने ये रूल बनाए हुए हैं ना कि मेहनत करो। अरे नाच देखना बुरी बात होती है, अरे पार्टी करना बुरी बात होती है, घूमना बुरी बात होती है, तो मेहनत करो, मेहनत से भाग रहे हो। वो खुद घूमते हैं जिन्होंने रूल बना के आप लोगों को चिपका रखा है ना, और आप लोग उस रूल को ढो रहे हो अपने पीठ पे, खुद ही काम करते हैं। अब आप में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई हम इंजॉय कैसे करें, हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, मेहनत नहीं करेंगे तो पैसे ही नहीं आएंगे, और इंजॉय तो छोड़ो खाने के भी लाने पड़ जाएंगे। तो हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, अगर तुम अभी नौकरी छोड़ दो तो इंजॉय भी नहीं कर पाओगे, पैसे ही नहीं है। तो तुम स्टेप कहाँ ले रहे हो? स्टेप तो लो। चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, लेकिन इसका क्वेश्चन पूछो कि ठीक है, अब पहले अपने आप से पूछो मुझे मजे करने हैं कि मुझे क्या क्या पसंद है। ठीक है, मुझे ये चीजें पसंद है, बट ये नौकरी या व्यवसाय जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे नहीं करने दे रहा। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। अब अपने आप से पूछो मैं इसे कैसे अचीव कर सकता हूँ। देखो क्या कोई ऐसा इंसान है जो ऐसी चीजें कर रहा है, उसको सीखो, खुद से सोचो, विचार करो, स्टेप्स लो। तुम तो स्टेप भी नहीं लेते। अब तुम बोल रहे हो कि भाई मुझे कैंसर हो गया है, और तुम उसका इलाज ही नहीं करा रहे हो, और बोल रहे हो यार कैंसर कैसे ठीक होगा, मुझे तो कैंसर हो। अरे भाई कैंसर का स्टेप लेना होता है, पहले तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। ये सब स्टेप होते हैं ना, तब तो जाके तुम्हारी बीमारी ठीक होगी। इसी तरह से तुम अगर ऐसा बोल रहे हो कि भाई हम तो जॉब छोड़ देंगे तो खाने को भी नहीं मिलेगा, एंजॉय कहाँ कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो ना। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ के लोग ना क्वेश्चन पूछते हैं ना विचार करते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले पे ही चिल्लाने लग जाते हैं, विचार करने वाले इंसान को ही गलत बता देते हैं। कहाँ पहले ये भाई ये देश विचारों का देश था, इतनी इज्जत हुआ करती थी, यहाँ बाहर से लोग आते थे यहाँ के साधुओं से पूछने जीवन के बारे में, और अब यहीं के लोग के अंदर टॉलरेंस नहीं है, विचारों को लेके टॉलरेंस नहीं है। कोई नई बात बोल दे तो उसको ऑफेंड हो जाते हैं। तो स्टेप लो। नहीं है पैसे तो सोचो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे बिना जॉब करे भी मेरे पास इतने पैसे या इतनी चीजें हों कि मैं तब भी इंजॉय कर सकता हूँ। मैंने ये चीजें अपनी लाइफ में स्थापित की हैं। हालांकि मैं भी कोई बहुत अल्टीमेट लिबरेट नहीं हो गया हूँ, अभी भी मैं जॉब कर ही रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, बट मैं 75% निकल चुका हूँ इन चीजों से। आने वाले फ्यूचर में तुम देखोगे अगर मैं वीडियो डालता रहा तो मैं अलग, बहुत अलग प्लान्स है मेरे, मैं बहुत अलग रहूंगा, बहुत अलग जगह पे जाए। ये गधों की तरह काम करना के कॉन्सेप्ट को ही मैं गलत मानता हूँ, समझे में आप? भाई देखो ये तुम्हारा जीवन है, तुम एक दिन मर जाओगे, राइट? अब ये सब धोना बंद कर दो कि मेहनती हम मेहनत करेंगे, कर्म ही पूजा है, कर्म। अरे भाई ये सब ना बनाया गई चीजें हैं, पूंजीवादियों ने ये सब चीजें बनाई हुई हैं, बड़े बड़े लोगों ने, जिससे कि समाज में एक स्ट्रक्चर बना रहे, ये गुलाम लोग बगावत ना कर दें। वो ये ना बोलने लग जाए अरे तुम प्राइवेट जेट में घूम रहे हो मैं भी घूमूंगा, मैं क्यों नहीं घूमूं, तुम घूम रहे हो मुझे भी बताओ कैसे घूमते हैं, मैं भी मेहनत करूंगा। तो इस तरह की बात तुम ना करने लग जाओ, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये लॉलीपॉप पकड़ाया है। इस लॉलीपॉप को लेकर चूसते रहो और बैठे रहो, कुछ नहीं कर पाओगे भाई। ये जो है ना कि हमें, और देखो एक और चीज होती है कि हमसे पहले वाली जनरेशन में लोग ना पैसे मांगने में शर्माते थे कि अप्रेजल हो रहा है ऑफिस में तो अरे या कहीं इंटरव्यू देने गए हैं तो एचआर पूछ रहा है कितना चाहिए तुम्हें, क्या है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस। तो वहां पे ऐसे बोलते हैं कि हाँ सर 20% दे दो। फिर उनको लगता है यार ये 30% बोलूंगा तो कहीं उनको लगेगा अरे इतना मांग रहा है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे लगेगा लालची है। अरे मेरे भाई उसका तुम्हें अगर वो 40-50 हजार रुपये एक्स्ट्रा दे देना, उस कंपनी को ना एक रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। टिश्यू पेपर यूज करती हैं कंपनियां 1-1.5 लाख रुपए का एक दिन में। लेकिन हम ना ये सब हमारे अंदर कहाँ से आया, शर्माना। अरे नहीं नहीं, अपनी ही मेहनत का पैसा मांगने से शर्माते हैं लोग। और मेहनत पूरी करेंगे पूरा फुल सुबह शाम तक, छुट्टी होने के बाद घर जाके भी लैपटॉप खोल के बैठते हैं कोई, कई गुलाम करते हैं, लेकिन पैसा मांगने में शर्माते हैं। नहीं नहीं, 10% मांग लूंगा तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, कंपनी तो 8 ही % करती है। ये सब तुम्हारे डीएनए में डाल दिया गया है। मुगलों से मुगलों से चलता है, मुगल काम करवाते थे पैसा नहीं देते थे, खाना देते थे। अंग्रेज काम करवाते थे, खाना दे देते थे, पैसा नहीं देते थे। तो ये ना हमारे खून में आ गया है ये गुलामी, इससे निकलो। तुम बोलो कि भाई मैं क्यों काम करूं, अमेरिकन से सीखो ना। देखो अमेरिकन के एंटरप्रेन्योर्स को देखना जो बिजनेस करते हैं ना, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस चला, मस्त बिजनेस को कहीं बेचा या दूसरे किसी कंपनी को, मोटा पैसा मिलता है, मस्त किसी आइलैंड पे बियर की बोतल लेके पड़े होते हैं, पैर डाल के समुंदर में जीवन का आनंद ले रहे होते हैं वो। उनको नहीं फर्क पड़ता ये वो बड़े रशियन मॉडल्स और पता नहीं कैसे कैसे मॉडल्स के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखना तुम। वो जो बोट नहीं होता उसका नाम मुझे नहीं पता है, उसको कुछ बोलते हैं, जो महंगी वाली प्राइवेट बोट्स होती हैं जो अमीर लोग खरीदते हैं, उस बोट में बैठ के घूमते रहते हैं, एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड पे जाते हैं। क्या मस्त लाइफ जीते हैं यार वो।
वो क्यों नहीं करते ये? कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा है। करते रहो कर्म, मर जाओ कर करके। मरना तो ही तुम्हें एक दिन, घूट घूट के मर जाओ। कर्म ही पूजा है। ये मेहनत करवाने का खेल ना भाई बढ़ता जा रहा है, याद रखना। बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले देखो तुम्हारे दादा-वादा के टाइम में ज़मीनें खरीदना ईज़ी था। लोग ज़मीन अगर कोई टारगेट करके खरीदना चाहता था तो खरीद लेता था। आज ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल है। एनसीआर में तो खरीदना बेहद मुश्किल है। तो अब ज़मीन खरीदने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा कुत्तों की तरह काम करना पड़ेगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब बना रहे हैं, ये पूँजीवाद की वज़ह से हो रहा है ये सब। ये पूँजीवादी फालतू की चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं और महँगाई बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स में नहीं घुसूँगा बहुत ज़्यादा, बट इतना समझो ये पूँजीवादों की वजह से हो रहा है। तुम भाग रहे हो बाइक लेके, स्पीड में जा रहे हो एकदम 100 की स्पीड में ऑफ़िस जा रहे हो कि जल्दी नहीं पहुँचूँगा तो मेरा बॉस 10 मिनट लेट हो जाऊँगा तो मेरे बॉस की नज़रों में मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, मेरा अप्रेज़ल नहीं करेगा। भाग के जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे। 100 की स्पीड में तुम बाइक भगा के जाते हो अपने ऑफ़िस, ठीक है? फिर घर आते टाइम बाइक भगा के आते हो कि घर जाके लैपटॉप भी खोलना है यार, ये मेल है जी, बॉस को इम्प्रेस करने के चक्कर में। ये सब करना पड़ा है। तुम्हारी लाइफ़ में आराम ही नहीं है। तो आराम से उठो, जब 9 बजे उठ रहे हो मस्त उठ के बैठे हो 1 घंटा। स्लो मॉर्निंग जिसे बोलते हैं, स्लो मॉर्निंग। देखी है कभी स्लो मॉर्निंग? गुलामों, निकलो भाई इस ट्रैप से। ये ना, तुम लाइफ़ कैसी होनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से जो करो। सुबह जब उठने का मन कर रहा है तब 1 महीना ऐसा करके देखो, तुम्हें इतना मज़ा अंदर से अच्छा फ़ील होता है। ये चीज़ें ना मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता। पहले जब मैं स्ट्रेस में रहता था ना, मैंने एक अपनी वीडियो में बताया था कि मैं पिछली कंपनी, मतलब पिछली से पिछली कंपनी एक थी मेरी, उसमें मैं कितना स्ट्रेस में रहता था काम-वाम की वजह से। फिर जब मैंने ये सब चीज़ें त्यागी, छोड़ी, अपनी चीज़ों को मैनेज किया, फिर जब मैं अपनी मर्ज़ी से उठा रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से कहीं सब अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा, खुश अंदर से ना हल्का-हल्का फ़ील होने लगा। मस्त मेरे चेहरे पे स्माइल रहने लगी। अरे वाह! क्या मज़ा आ रहा है। कोई स्ट्रेस नहीं था, सब मज़ा आ रहा है लाइफ़ में। ये होता है, करके देखो। 1 महीने अपनी मर्ज़ी से जी के देखो, लत लग जाएगी तुम्हें इस चीज़ की। लेकिन ये गुलाम तुम्हें छोड़ेंगे ना, इन्होंने तुम्हें जकड़ रखा है, अदृश्य बेड़ियों में जकड़ रखा है। इस बेड़ियों को तोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है? और वीडियोज़ हैं मेरी, वो सब देखो जाके, उसमें मैंने बहुत तरीके बता रखे हैं, ठीक है? और जो ये लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम बोल रहे हो कि एन्जॉय करो, खाली गधे की तरह काम करने नहीं आए हो तुम, तो एन्जॉय कैसे करें? उसके तरीके हैं ना भाई, इन्वेस्टमेंट सीखो, तुम कुछ ऐसा सोर्स ऑफ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। आजकल आजकल की लाइफ़ में ये सब करना ईज़ी है। मैं करता हूँ। मैं जॉब के अलावा वो भी करता हूँ, फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। लिंक्डइन से मेरे बहुत सारे क्लाइंट बने हुए हैं। बहुत सारे नहीं, 2-3 क्लाइंट हैं, सऊदी अरब के हैं, एक ऑयल कंपनी है, उससे है मतलब 2-4 हैं मेरे क्लाइंट्स। जिनके लिए मैं काम करता हूँ। अभी थोड़ा कम कर दिया है मैंने, क्योंकि अभी मैं इतना वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ ठीक है इतना, मतलब मैं बहुत वो भी नहीं करता कि स्ट्रेस लेके पैसे-पैसे के पीछे नहीं भागता। मुझे पता है बहुत ज़्यादा पैसे कमाए कुछ होगा नहीं। इन्वेस्टमेंट में कुछ लोगों की हेल्प करता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए कंसल्टेशन देता हूँ। जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में कैसे जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता ना, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं, उनको बिल्कुल ही हाथ पकड़ के जो करवाना पड़ता है, वो भी मैंने 1-2 लोगों का कराया था, तो उनके थ्रू 2-4 लोग और आ गए थे, तो उनसे कुछ कंसल्टेशन फीस लेता था मैं, वो भी कम कर रखा है फिलहाल मैंने। मैं ये सब कर नहीं रहा हूँ। वो जो मेरा फ्रीलांसिंग वाला काम है वो करता हूँ कभी-कभी सैटरडे संडे को। बहुत तरीके हैं यार दुनिया में। कुछ भी स्किल सीख लो, कोई भी स्किल 1 महीने में सीख सकते हो। उसकी जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी चाहिए मार्केट में, करो अपना काम। अब पैसे सेव करो, फालतू के ढकोसलों से बचो। ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं मैंने अपनी और वीडियोज़ में, राइट? नहीं तो ये पूँजीवादी तुम्हें फँसाते जा रहे हैं। मेहनत पहले जो इतनी मेहनत करके जो सामान मिल जाता था, आज वो इतना मेहनत करके मिल रहा है। तो ये जो मेहनत का इतना से इतना हुआ है ना, इतना से इतना, इतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है? पहले आराम से ज़मीन, अब ज़मीन खरीद लो, अब करोड़ों में फ्लैट्स मिल रहे हैं एनसीआर में। करोड़ से नीचे ढंग का फ्लैट कोई मिल ही नहीं रहा। 1 करोड़, और ये 1-1 लाख रुपए कमाने वाले तुम्हें लगता है कभी ले पाएँगे 1 करोड़? 1-1 लाख की ईएमआई बनती है, 1 करोड़ का फ्लैट लोन लोन लेके ही लोगे तुम। 1 करोड़ कमाने की औकात तो है नहीं इस तरीके की ज़िंदगी जियोगे तो, ठीक है? तो भाई इन पूँजीवादियों ने तुम्हें लोन में फँसा के, इन चीज़ों में फँसा के, तुम्हारा मेहनत जो पहले इतने करने पे सब इतना बढ़ता जा रहा है, और तुम्हारे जीवन से जो आराम के पल है ना, वो जाते जा रहे हैं। तुम भाग रहे हो, और उस भागने की स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये पूँजीवादी लोग ना तुम्हें बहुत भगा रहे हैं, कुत्ता बना रखा है इन्होंने तुम्हें। तो ये जो ट्रैप है ना, कर्म ही पूजा है, इससे ही बाहर निकलो। कोई कर्म-वर्म पूजा नहीं है, तुम्हारी लाइफ़ है भाई, एन्जॉय भी तो करो ना, एन्जॉय नहीं करोगे? क्या इन पूँजीवादियों ने और अमीर बड़े लोगों ने ही ठेका ले रखा है एन्जॉय करने का? अरे भाई तुम भी करो, हम भी करेंगे यार, हम भी घूमेंगे, हम भी 5 महीने के लिए पहाड़ों पे जाके रहेंगे भाई। हम क्यों रहें ऐसे 500 वाला एक्यूआई वाले शहर में, जहाँ पॉल्यूशन है, धूल उड़ती रहती है, रोड पे इतने रेस्टलेस लोग होते हैं कि मारने को आ जाते हैं, थोड़ा बहुत टच भी हो जाए कोई तो गाड़ी से। हाँ, तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, हल्के से किसी से टच हो गई ना तो डंडा निकाल के मारने आ जाएँगे, इस तरीके के लोग रहते हैं। तो ये हम क्यों रहें? हम भी एन्जॉय करेंगे, कर्म ही पूजा है। भाई इन चीज़ों से बाहर निकलो, ये फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है?
कोई कर्म वर्म पूजा नहीं है। तुम वही काम करो जितने में तुम्हारी बॉडी जवाब नहीं दे रही है, हल्का-फुल्का करो। जितना पोटेंशियल है उसका 50% 40% करो, एन्जॉय करो बाकी अपनी लाइफ। और नहीं हो उस कंडीशन में तो तरीके ढूँढो। तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो ना, स्टेप ही नहीं ले रहे हो ना भाई। स्टेप लोगे तभी होगा। स्टेप लो और इस ट्रैप से निकलो। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा इंटेंट यही था कि ये बताना लोगों को कि जो गधों की तरह काम करवा रहे हैं ना ये बड़े लोग तुम लोगों से, ये एक ट्रैप है। ये जो इन्फोसिस और ये सब के मालिक आके बोल रहे हैं 72 घंटा काम करो, एक दिन में 12 घंटे। खुद के इनके बच्चे क्या कर रहे हैं देखना एक बार, मजे कर रहे हैं जाके विदेशों में, यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में पड़े हुए हैं, मस्त क्लब वलब में क्लबिंग कर रहे हैं। हमें बोल रहे हैं कि 12 घंटे नहीं करेंगे काम। तू कराएगा हमसे 12 घंटे काम? 12 घंटे करा ले, मेरे से तो कभी नहीं करा पाएगा भाई। मेरे जैसे आदमी से आज़ाद हूँ मैं। और तुम लोग जो मेरी वीडियो देखोगे तुम भी आज़ाद बनो भाई, और इनको मुंह तोड़ जवाब दो। अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हुए मरना, ऐसे गुलामी करते हुए मत मरना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब।